प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हर व्यक्ति भगवान महादेव की पूजा के अधिकारी है। पूजिताभ्याम पितृभ्याम परमानंदे। भगवान शिव का अर्चन पूजन आनंद नहीं देता, भगवान शिव का पूजन अर्चन परम आनंद देता है। जिन आनंद का कभी क्षय नहीं होते, ये आनंद कभी पूर्ण नहीं होते, निरंतर आनंद, परम आनंद, परमानंद लाभार्थ शिवलिंग प्रपूज्यते। विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा करने से मनुष्य को आनंद नहीं, परम आनंद की प्राप्ति रहती है। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो मनुष्य नित्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन करते, कृपा धिक्यम वर्तते, दिन प्रतिदिन उन पर भगवान की कृपा अधिक बढ़ती रहती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व प्रतिलोम, सबको भगवान शिव की पूजा का अधिकार है। जितना अधिकार पुरुषों को है, इतना अधिकार बहनों को भी है। शिव के दरबार में कोई भेद थोड़े कि पुरुष स्त्री, ये रूप तो हमारे शरीर का, आत्मा का कोई रूप भी नहीं। ये पुरुष की आत्मा है, ये स्त्री की आत्मा है, पशु की आत्मा है, पक्षी की आत्मा नहीं। इसलिए शिव जी संदेश देना चाहते हैं कि मैं कोई शरीर का स्वीकार नहीं, मैं आत्मा का स्वीकार करता हूं। इसलिए भगवान महादेव के परिवार में नंदी भी है, कुर्म भी है, मूषक भी है, सर्प भी है, मयूर भी है और सिंह भी है, देव भी है, दूत भी है और भूत भी है। सबका स्वीकार करने वाला देव भगवान शिव है। इसलिए जाति ज्ञाति वर्ण भेद भगवान महादेव के परिवार में नहीं है। हमारे गुजराती माता गंगा सती सुंदर एक पंक्ति का, जाति पण छोड़ेगा, जाति ज्ञाति छोड़िए, पवित्रता प्रधान है, लेकिन ये ऊंच ये सब छोड़ दीजिए। उच्च कुल में जन्म किसी का हुआ, लेकिन वो समाज के लिए कितना उपयोगी है, समाज के लिए कितना हितकारक है, उनकी महिमा है। किसी भी कुल में जन्म हुआ है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए, जीव मात्र के लिए कितना ये उपयोगी मनुष्य है, उन पर उनका मान सम्मान का आधार रहता है, उन पर निर्भर है। इसलिए हमारे गुजरात की एकदम गुजराती पंक्ति, जाति पारो छोड़ीने आओ जाति ने काढ़ो वरण विकार। ये शब्द प्रसाद ये माता गंगा सती का। कई लोगों के मन में ये जाति, ये ऊंचो, ये नीचो, छोड़ दीजिए सब। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो सबसे नीचा है। जिनके जीवन में सत्संग और भगवान की भक्ति है, कोई भी कुल में जिनका जन्म हुआ है, ये तो कर्म का बंधन है। स्कूल में हमारा जन्म हुआ, इस स्कूल में जन्म हुआ, स्कूल में जन्म हुआ, लेकिन सबसे ऊंचा कुल तो उसको कहा जाता है जिन कुल में भगवान महादेव की साधना, महादेव की उपासना है। इसलिए गुजराती पंक्ति है, जाति पारो छोड़ीने आओ अजाति ने काढ़ो वरण विकार। जाति पारो छोड़ीने आओ अजाति ने काढ़ो
मुझे पूछ रहा था कि शिवालय के गर्भगृह में कोई बहनों जा सकती हैं, लेकिन जिन शिवालय की व्यवस्था के लिए मना किया गया है इस शिवालय के गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। जहां छूटछाट है इस शिवालय के गर्भगृह में जा सकते हैं, लेकिन न जाए तो ठीक रहता है। शिवालय के गर्भगृह में 2 व्यक्ति जा सकता है, जो पगनख से मस्तक की शिखा तक जो पवित्र है, उस शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव जी को अर्चन पूजन स्पर्श कर सकता है। जो अपवित्र अवस्था है वो कोई शिवालय के गर्भगृह में जा नहीं सकते। वैसे तो 2 व्यक्ति, एक तो अनटच जिन्होंने वस्त्र पहने हैं वो शिवालय के गर्भगृह में जाकर शिव का पूजन करें, और दूसरा स्नान करके भीगे हुए वस्त्रों से, पानी से भीगे हुए वस्त्रों से शिवालय के गर्भगृह में जाना चाहिए। बाकी और कोई शिवालय के गर्भगृह में नहीं जा सकता। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान महादेव का पूजन अर्चन जो आप कर रहे हैं, वही पूजा अर्चन का फल सिर्फ बाहर रहकर भगवान महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से मिलता है। फल में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिवालय के गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। नहीं जा सकते ऐसा नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्र अवस्था में है तो आप शिवालय के गर्भगृह में जा सकते हैं। हमारे दक्षिण भारत में कोई भी शिवालय के गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता, कोई पुरुष को भी नहीं, कोई नारी को भी नहीं। वहां का जो पुजारी अर्चक है वो ही शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव का पूजन अर्चन, आप उसको पूजा की सामग्री देते हैं और जो कुछ पूजा की सामग्री है उन पर उसका हाथ रखते हैं और गोत्र बोलते हैं, परंपरा, पिता का नाम, आपका नाम, माता का नाम, परिवारों का नाम बोलकर हमारी ओर से शिवालय का जो पुजारी है वो भगवान महादेव की पूजा करता है। ये मूल परंपरा है। पहले दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में कर्पूर की आरती होती थी। कोई भी दर्शन करने के लिए इसी समय कपूर जलाते थे, इसी समय, और भगवान का अर्चन कर लेते हैं। और आज देखो पूरे दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में कपूर जलाना बंद हो गया। क्यों कपूर जलाना बंद हो गया? क्योंकि कपूर जलाने से सभी मंदिर की दीवार, भगवान के कपड़े, भगवान के गहने, सब कुछ धुएं से काला हो जाता था। इसलिए वहां कपूर को बंद कर। और जो पुजारी था सुबह से शाम तक भगवान की कपूर की आरती करता रहता था, उसके नाक में भी पूरी शाम तक एक काजल की डब्बी भर लो इतनी काजल एकत्र हो जाती थी। शाम के समय घर आता था तो काजल निकलता था। इसलिए वहां के लोगों ने सावधानी से कपूर जलाना बंद कर दिया। और हम रोज बोलते हैं कर्पूर गौरम। कपूर जलाना और ये बोलना उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम सब लोगों ने पकड़ लिया कि ये बोलते समय कपूर जलाना चाहिए। नहीं, ये तो भगवान शिव के रूप और स्वरूप का वर्णन है। उनके साथ कपूर जलाने का कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। लेकिन इतनी परंपरा फैल गई, बस ये बोलते समय कपूर जलाना ही चाहिए। नहीं नहीं, ये तो भगवान शिव का रूप है, भगवान शिव जी का स्वरूप है। हम सभी रोज बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ये तो भगवान शिव जी का रूप है, स्वरूप है। कपूर जलाना उनके साथ कोई नहीं। इसलिए कभी आपको शिवालय जाने का अवसर मिले तो शिवालय जाने से पहले भगवान शिव जी की जो सीढ़ी है, पगथिया, इन्हें प्रणाम करवाना चाहिए। भगवान गणेश ने वंदना, हनुमान जी ने वंदना, नंदी महाराज ने प्रणाम, कुर्म ने प्रणाम करी અને માતા ભવાની ની વંદના કરવાની છે। ત્યારબાદ પ્રધાન દેવતા ભગવાન શિવજીને પ્રણામ કરવાના, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી અને ભગવાન મહાદેવને દંડવત પ્રણામ કરવાના છે।
दंडवत प्रणाम पुरुष कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम नारी शरीर नहीं कर सकती, वो साष्टांग प्रणाम करे। कभी प्रश्न उठता है कि पुरुष भगवान को दंडवत कर सकते तो नारी शरीर क्यों दंडवत नहीं कर सकती? क्योंकि नारी की महिमा है, नारी दंड मुक्त है। हम शिवालय में जाते हो, शिवालय में शिव जी नीचे विराजते हैं, पार्वती का स्थान ऊंचा है। ये सनातन धर्म की महिमा है। सनातन धर्म में नारी को महिमा दिया है, इसलिए उसको दंडवत नहीं। और कभी दंडवत करे तो भी दंडवत करने की भी एक परंपरा है। पैर आपका दक्षिण की ओर रहना चाहिए, मस्तक आपका उत्तर की ओर रहना चाहिए, ऐसे भगवान शिव जी को दंडवत कर सकते हैं। भगवान महादेव को सामने से कोई दंडवत नहीं कर सकते, ये भी एक परंपरा है। जो आप साथ में ले गए, मान सम्मान के साथ भगवान शिव जी को अर्पण करें। फल, श्रीफल, पुंगी फल, कुछ भी खाद्य द्रव्य आप ले गए, लिंग और पीठ से दूर अर्पण करें। कई लोगों को पता नहीं होता, फल, पुंगी फल, श्रीफल लिंग और पीठ के ऊपर अर्पण कर देते हैं। श्रीफल लिंग के ऊपर, पीठ के ऊपर नहीं रखना चाहिए, पुंगी फल भी पीठ पर नहीं। जो कुछ आप ले गए भगवान के लिए नैवेद्य के रूप में, वो लिंग और पीठ से दूर अर्पण करना चाहिए। ये महिमा है। कई लोगों को तो पता नहीं है, तो पीठ ऊपर दीप रख देते हैं। नहीं, कभी नहीं। पीठ आद्य शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है। जितनी महिमा शिवलिंग के, उसके समान महिमा पीठ की भी है। ईश्वर शक्ति का प्रतीक है लिंग और पीठ। इसलिए जो कुछ ले गए दूर रखिए जरा। और भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन करने, स्तोत्र पाठ करने के बाद, माला जाप करने के बाद भगवान शिव जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जो व्यवस्था परिक्रमा करने की वहां है, तो एक संख्या में परिक्रमा करें। 1 करें, 3 करें, 5 परिक्रमा करें, 7 करें, 9 करें, 11 करें। 1 क्यों भाई? क्योंकि ईश्वर हमारा एक है। और दूसरी बात, शिव जी को श्रीफल तोड़ते क्यों नहीं है? महादेव को श्रीफल अखंड क्यों अर्पण करते हैं? क्योंकि शिव जी अखंडानंद है। इसलिए महादेव को जो कुछ अर्पण करते हैं सब कुछ अखंड अर्पण करते हैं। श्रीफल अखंड, पुष्प भी अखंड, और जलधारा भी अखंड जलधारा करते हैं। जलधारा टूट नहीं देते हम। महादेव को जलाभिषेक मतलब हमारा तन मन, हमारी वाणी संपूर्ण भगवान को समर्पित हो जाती है। जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, तो हमारा मन ही धारा में रहता है। वाणी से मंत्र बोलते, तन से हम पात्र पकड़ते, इसलिए अभिषेक कहते उसको। भगवान शिव को हम समर्पित हो जाते हैं। जलधारा अखंड, बिलोपत्र अखंड बिलोपत्र पूजते। भगवान नंदीकेश्वर ने अखंड बिलोपत्रों से भगवान महादेव का पूजन किया था। टूटा हुआ नहीं, अखंड। जो कोई महादेव की परिक्रमा करते हैं उसको ये 84 की जो परिक्रमा है, जिनको हम 84 लाख कहते हैं, इस परिक्रमा से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और इन्हीं में भी एक दूसरी बात याद रखने जैसी है, परिक्रमा करने के लिए जो जा रहा हो उसको बाहर की तरफ रहना चाहिए। परिक्रमा कर जो आ रहा हो उसको अंदर की तरफ रहना चाहिए। और पूर्ण परिक्रमा नहीं महादेव की कर सकते हैं, जलधारी से हम वापस चलते। क्यों? जीव अपूर्ण है, शिव पूर्ण है। इसलिए पूर्णांत की परिक्रमा अपूर्ण जीव कभी नहीं कर सकता, इसलिए अधूरी परिक्रमा करते हैं। हम जलधारी से वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। और शिव जी को स्नान कराया हुआ जल जो आंख और मस्तक पर धारण करते हैं, उसको तीर्थ स्नान का फल मिलता है। ये महिमा है भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल। और जिनको शिवालय की पूर्ण परिक्रमा करनी है वो कैसे कर सकता है? भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल जलधारी से गिरता है, वहां एक छंड को स्थापित किया जाता है। ये सभी जल छंड पी लेता है और छंड की हद पूर्ण होने के बाद शिवालय की पूरी परिक्रमा आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा नहीं, लेकिन जहां तक छंड की हद है वहां तक परिक्रमा नहीं। लेकिन छंड की हद पूर्ण होने के बाद भगवान महादेव की पूर्ण परिक्रमा कर सकते हैं आप। और एक दूसरी बात, शिवालय के शिखर की छाया जितनी भूमि में पड़ती है
सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो जो शिखर के छाया पड़ती है, इतनी भूमि तीर्थ कहलाती है। और इतनी भूमि में कोई भी जलाशय है, शिव गंगेति विनयम शिव वचनम यथा, महादेव ने वचन दिया है कि शिवालय के आसपास जो जलाशय है वो कोई सामान्य जल नहीं है, वो साक्षात गंगा जल है, वावड़ी है, कूप है। शिवालय के आसपास कोई भी जलाशय वो सामान्य जल नहीं है, वही गंगा जल माना चाहिए। और देखना, जहां शिव है वहां जल होगा, कूप होगा, वावड़ी होगी, सरोवर होगा, सरिता। और शिवपुराण में तो वहां तक कह दिया कि जिन सरिता के तट पर कोई भी नदी दुनिया की है, इस नदी के कोई भी तट पर कहीं भी शिवालय नहीं, शिवलिंग नहीं है, इस नदी का जल नहीं पीना चाहिए। और हमारी सभी नदियों के किनारे कहीं न कहीं शिवलिंग है, कहीं न कहीं शिव जी विराजते हैं। लेकिन कोई ऐसी नदी है, नदी सागर को मिलती है, नदी नदी को मिलती है, नदी सरोवर को मिलती है, जहां से नदी का उद्गम स्थान हुआ, अमरकंटक से लेकर नर्मदा सागर तक कितने शिवलिंग हैं। जो नर्मदा परिक्रमा करते होंगे उसको मालूम होगा, अमरकंटक से शुरू होती है ना माता नर्मदा, अमरकंटकेश्वर महादेव वहां विराजते हैं। दोनों किनारे पर इतने भगवान शिवलिंग, इतने भगवान शिवलिंग हैं। नर्मदा सागर तक, जैसे गंगा सागर तक, गंगा का उद्गम स्थान जहां से हुआ है, वहां सारी गंगाओं के तट पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप। हमारी सप्त गंगाओं का दोनों तट किनारा असंख्य लिंगों से भरा है। लेकिन कोई अफवाद रूप कोई नदी निकली और कोई नदी तक मिली, नदी को नदी मिलती है, तो कहां कहीं भी जो शिवालय शिवलिंग ने इस नदी का पानी नहीं पीना चाहिए। शिवपुराण में तो बहुत कुछ कहा, और तामिली ग्रंथों में तो बहुत विस्तृत, तामिल ग्रंथों में तो वहां तक कहा कि कोई सरोवर है, इस सरोवर के किनारे कहीं शिवलिंग नहीं है, तो सरोवर का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या शिव की महिमा रही होगी।